नमस्कार दोस्तों, क्या 17 जून को छत्तीसगढ़ को नया सीएम मिलेगा? क्या भूपेश बघेल को आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जितवाने की जिम्मेदारी दी जाएगी और मुख्यमंत्री सरगुजा के महाराजा टीएस सिंह देव होंगे? बीजेपी लगातार ये बात उठाती रही है और अभी भी उठा रही है कि 17 जून को बघेल सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद प्रदेश में एक नया मुख्यमंत्री होगा, बदलाव होगा और एक नई सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। क्या वाकई ऐसा होगा? क्या बघेल मुख्यमंत्री बने रहेंगे या उसमें बदलाव होगा? इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि क्यों आखिर ये बातें उठ रही हैं। दोस्तों, आपको याद होगा 2018 में जब 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो इन तीनों राज्यों में कांग्रेस ने जीत हासिल की और उस जीत के साथ ही मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसे लेकर पेंच फंस गया। राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ अशोक गहलोत, सचिन पायलट के बीच, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच, जबकि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ जो रेस में कैंडिडेट्स थे उनमें सबसे आगे नाम भूपेश बघेल का था, टीएस सिंह देव का था, ताम्रध्वज साहू का था। कांग्रेस आलाकमान के लिए सीएम का चुनाव आसान नहीं था। आपने देखा किस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश में सिर्फ टव्वल हुई और छत्तीसगढ़ में भी कुछ वैसा ही हाल रहा। लगातार कई दौर की बैठकें चलती रहीं दिल्ली में राहुल गांधी के घर पर। उस समय छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने चुनाव में ज़बरदस्त मेहनत की थी। अजीत जोगी समर्थकों की उन्होंने छटनी की, आपसी मतभेद खत्म कर बिखरी हुई कांग्रेस को एकजुट करने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। बहुत ही एग्रेसिवली उन्होंने कैंपेन किया, पूरे राज्य का दौरा किया और छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस को सत्ता में उन्होंने वापसी करवाई। दूसरी ओर सरगुजा के राज परिवार से आने वाले टीएस सिंह देव थे, जो फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री हैं इस समय। उस समय वो विधानसभा में नेता विपक्ष थे। पार्टी का जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ था उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। कैंपेन के लिए, यानी कि चुनाव प्रचार के लिए जो फंड्स जुटाना था, जो संसाधन जुटाने थे, उसमें बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा योगदान टीएस सिंह देव का था। कार्यकर्ताओं में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ थी और उससे भी बड़ी बात ये थी कि गांधी परिवार के साथ जो उनकी नज़दीकियाँ थीं वो उनके फेवर में जा रही थी और इसलिए उनको काफ़ी प्रबल दावेदार माना जा रहा था चीफ मिनिस्टर के लिए। उसी समय तीसरे दावेदार, एक ब्लैक हॉर्स जिसको कहते हैं, कभी कभी ये बात होती है कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में तीसरा बाजी मार ले जाता है, तो कुछ वैसी संभावना बनती दिख रही थी उस समय ताम्रध्वज साहू का। ताम्रध्वज साहू एकमात्र लोकसभा सांसद थे छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के। बहुत ही कम उम्र में ही उन्होंने गहरी छाप छोड़ी थी और बहुत जल्दी उन्होंने राइज किया था। 3 बार वो विधायक रह चुके थे, राज्य में मंत्री रह चुके थे, इसलिए प्रशासनिक अनुभव भी उनके पास था। ये सारी चीज़ें उनके फेवर में जा रही थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो ताम्रध्वज साहू के फेवर में जा रही थी वो ये थी, लोकसभा चुनाव 2019 का सिर पर है। ऐसे में अगर ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उसमें हमको जो ओबीसी वोट बैंक है उसको अपनी ओर करने में, अपनी ओर खींचने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये सारी कवायदें चलती रही, लेकिन आखिरकार फैसला भूपेश बघेल के पक्ष में हुआ। उसके पीछे वजह ये थी दोस्तों कि कांग्रेस ने, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो जहाँ पर जगन रेड्डी, या असम हो हेमंत बिस्वा शर्मा, इन जैसे युवा नेताओं की अनदेखी का अंजाम कांग्रेस देख चुकी थी, भुगत चुकी थी। किस तरह से कांग्रेस का सफाया हो गया, असम में उसको कितना नुकसान हुआ, आंध्र प्रदेश में कितना नुकसान हुआ। और ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहती थी कि छत्तीसगढ़ में भी वैसा ही कुछ हो, क्योंकि भूपेश बघेल का अच्छा खासा होल्ड था और उन्होंने ज़मीन पर बहुत ज़्यादा काम किया था। इसलिए एक मास लीडर को नाराज़ करने का जोखिम पार्टी आलाकमान उठाना नहीं चाहता था। इसलिए ये तय हुआ कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बनाया जाए। लेकिन टीएस सिंह देव की भी अच्छी खासी बैठ है कांग्रेस पार्टी में, कार्यकर्ताओं में, और
उससे भी बड़ी बात, जैसा कि मैंने पहले कहा, गांधी परिवार से उनकी नज़दीकियां भी थीं। ऐसे में उनको भी नाराज़ नहीं किया जा सकता था। कांग्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती थी। 15 साल बाद वापसी की थी छत्तीसगढ़ में बड़ी मेजॉरिटी के साथ, तो ऐसे में वो अपना खेल बिगाड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए उस समय मीडिया में ये बात चर्चा में आई कि जो मामला सुलटा है उसके पीछे वजह यह है कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर बात तय हुई है, यानी कि 2.5 साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे और बाकी के 2.5 साल टीएस सिंहदेव रहेंगे। लेकिन दोस्तों, इन 2.5 सालों में भूपेश बघेल ने राज्य में शानदार काम किया और काम ही नहीं किया। इन 2.5 सालों में भूपेश बघेल ने पार्टी और सरकार पर अपनी पकड़ लगातार मजबूत की। संगठन और सरकार के बीच कोई खींचतान इसीलिए नहीं है क्योंकि संगठन में भी भूपेश बघेल समर्थकों का बोलबाला है, उनका वर्चस्व है। और नतीजा ये हुआ कि अब जब 2.5 साल पूरे हो गए हैं भूपेश बघेल सरकार के, 17 जून को होने वाले हैं, तो आला कमान ने, यानी कांग्रेस आला कमान ने किसी 2.5 साल के फॉर्मूले से ही इनकार कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगले 2.5 साल भी भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो सीएम की कुर्सी को लेकर जो 2.5 साल के कार्यकाल का विवाद था, वो जैसे ही शांत पड़ा तो अब भूपेश बघेल समर्थकों के हौसले और ज़्यादा बुलंद हो गए हैं, जबकि जो विरोधी खेमा है, उस टीएस सिंहदेव का जो खेमा है, उसके विधायकों की मायूसी बढ़ गई है। उस खेमे में थोड़ी सी निराशा है। एक बात और है कि जो पार्टी हेडक्वार्टर से लगातार फीडबैक भी लिया गया है भूपेश बघेल सरकार के कामकाज को लेकर, और ज़्यादातर विधायकों ने सरकार के कामकाज पर संतुष्टि जताई है। ये चीज़ भी बघेल के फेवर में गई है। हालांकि रायपुर और बिलासपुर डिवीज़न के कुछ विधायकों ने ज़रूर सरकार के कामकाज पर असंतोष जताया है, उस पर कुछ सवाल खड़े किए हैं, लेकिन उससे भूपेश बघेल की कुर्सी पर कोई खतरा मंडराता नज़र नहीं आता है दोस्तों। हाँ, बीजेपी ज़रूर इस मसले को हवा देने की फिराक में लगती है, लगातार मुख्यमंत्री के मुद्दे को उठा रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री हैं अजय चंद्राकर, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस की स्थिति 17 जून के बाद पंजाब जैसी होगी। आपको पता ही है पंजाब में किस तरह से खींचतान मची हुई है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में। उसको लेकर दिल्ली तक दोनों की पेशी हो चुकी है और चंद्राकर का यही कहना है कि 17 जून के बाद जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में वो भी साफ होगी। लेकिन पंजाब में कांग्रेस के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जो विवाद है, उसको देखते हुए ये अब बिल्कुल नहीं लगता कि कांग्रेस आला कमान पंजाब जैसा जोखिम छत्तीसगढ़ में भी उठाना चाहेगी। वैसे भी अगर आप देखिए तो चाहे वो राहुल गांधी हो या पार्टी के दूसरे बड़े नेता हों, जहाँ जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ पर जब भी वो कैंपेन के लिए जाते हैं, चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार के कामों को गिनाते हैं, उसकी उपलब्धियाँ गिनाते हैं कि हमारी सरकार जो छत्तीसगढ़ में है उसने शानदार काम किया है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि भूपेश बघेल बिल्कुल सेफ हैं, उनकी कुर्सी हिलने वाली नहीं है, उनकी कुर्सी जाने वाली नहीं है। एक बात और है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी से अब सीख ले रही है। किस तरह से एक चुनाव ख़त्म होते ही बीजेपी दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है, वैसे ही कुछ अब कांग्रेस भी कर रही है छत्तीसगढ़ में। ख़ास तौर पर जिस तरह से उसने काम किया है, उसको लगता है कि वो दोबारा वापसी कर सकती है। 2.5 साल बाद जब चुनाव होगा तो कांग्रेस दूसरी पारी खेलने के लिए अब तैयारी कर रही है। भूपेश बघेल सरकार के काम को लेकर रिपोर्ट मांगी जा रही है, और जहाँ तक अभी का सवाल है तो भूपेश बघेल सरकार का रिपोर्ट कार्ड संतोषजनक कहा जा सकता है। हालांकि नक्सली समस्या को लेकर ज़रूर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। फ़िलहाल की अगर बात करें तो बघेल सरकार ताकत के बल पर इस समस्या के समाधान को सुलझाने में ज़्यादा उसकी रुचि लगती है, लेकिन उसकी वजह यह है कि जो घने जंगल हैं, नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहाँ पर लगातार सुरक्षा बलों के कैंप्स लगाए जा रहे हैं और उसकी वजह से विकास कार्य को भी तेज़ किया जा रहा है। और विकास करके
आदिवासियों को खुश करने की कोशिश हो रही है। सिलगेर में सुरक्षा बल के कैंप को लेकर जिस तरह से आदिवासी सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद भूपेश बघेल ने 9 सदस्यीय एक टीम को भी भेजा उनसे बात करने के लिए, उनकी क्या शिकायतें हैं उसको समझने के लिए, उसको दूर करने के लिए। लेकिन फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी इस फ्रंट पर बहुत कुछ किया जाना बाकी है, कुछ ठोस किया जाना बाकी है। हालांकि 2.5 साल का वक्त है अभी भूपेश बघेल के पास, और माना जा सकता है कि इन 2.5 सालों में शायद वो नक्सली समस्या को लेकर कुछ ठोस कदम उठाएं, उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हों, उनको बातचीत का ऑफ़र दिया जाए, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से बातचीत की किसी तरह की पेशकश नहीं की गई है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में भूपेश बघेल नक्सलियों से बातचीत करने के लिए भी तैयार हों। फिलहाल दोस्तों, नक्सली समस्या के समाधान के लिए भूपेश बघेल का जो अप्रोच है वो आपको कैसा लगता है? इन 2.5 सालों में भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ में कैसा काम किया है? आप क्या सोचते हैं? जो दावा किया जा रहा है बहुत अच्छे काम का, क्या आपको लगता है कि वो सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।